नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्मी मैथ पावर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग इस कोरोना में स्वस्थ होंगे। देखेंगे मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बेस्ट ऑफ शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। देखेंगे पहला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि 3 वर्ष अधिक पर दिया जाता तो उसे 300 रुपए अधिक मिलते, मूल राशि कितनी थी। इसमें दिया हुआ है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जा रही है, यदि वह 3% अधिक पर दी जाती, जो उसकी रेट है उससे 3% अधिक देता तो 300 रुपए का लाभ होता, तो मूल राशि कितनी होगी। तो देखेंगे 3% जो अधिक दे रहा है वो 1 वर्ष में दे रहा है, तो 2 वर्ष में वह कितनी अधिक देगा। 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 वर्ष में 6% हो जाएगा, और जो 6% अधिक देता है वो हमारा 300 रुपए के बराबर है। मूल राशि निकालना है। देखेंगे 2 वर्ष में 3% अधिक देगा, तो 1 वर्ष में जब 3 है तो 2 वर्ष में 6 हो जाएगी। 6% बराबर इक्वल टू हमें 300 रुपए दिया हुआ है, 300 रुपए। अब यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, 1% की 50। और तो मूल राशि पूछ रहा है, तो हमें जब 1% की वैल्यू पता है तो मूल राशि होगी हमारी 100%। तो 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुणा 100 ये होगा हमारा 5000 रुपए। यहां से हमारी जो मूल राशि है वो निकल के आएगी 5000 रुपए। वो कह रहा है 2 वर्ष में 3% अधिक बढ़ाकर 300 रुपए अधिक है, तो जब 1 वर्ष में 3% बढ़ रही है तो 2 वर्ष में हमारी कितनी बढ़ेगी, 6%। तो यहाँ से 1% की हमने वैल्यू निकाली तो हमारी 50 रुपए। हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 50 गुणा 100 बराबर 5000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें 1750 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। पहले भाग पर 8% तथा दूसरे भाग पर 6% की वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगी। ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसे मैं ट्रिक के साथ कराऊंगा तो देखेंगे आप कैसे 2 सेकंड में और चुटकियों में सॉल्व होगा क्वेश्चन। ये कह रहा है 8%, दूसरा भाग है हमारा 6%। तो ये हमारी जो ब्याज की दर है ना, इससे हम ब्याज जो मूल राशि है ना उसकी रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा 8% अनुपात 6%। अब यहां से निकालेंगे तो अगर काटेंगे ऐसे तो 2 से ये 4 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा 3 बार, तो काटेंगे तो ये होगा हमारा 4:3। तो जो हमारी मूल राशियों का रेशियो निकल गया है यहाँ से 4:3 बराबर में ये जो मूल राशि ये कंबाइंड है, मतलब ऐड है, जो ये होगा 7। जो 7 की वैल्यू दी हुई है वो हमारी है 1750। तो हमें निकालनी है कितनी, अलग अलग भागों की, प्रत्येक भाग पर ब्याज कितनी होगी। तो प्रत्येक भाग एक भाग निकालेंगे, इसमें से उस पर ब्याज निकाल देंगे। तो 7 बराबर हमारी दी हुई है 1750 रुपए। तो यहां से 1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी हमारी 250 रुपए। जब यहां से हमें एक की वैल्यू निकल के आई 250 रुपए, हमने मूल राशियों का जो रेशियो निकाला वो हमारा 4:3 निकल के आया, और जो हमारा टोटल जो राशि है वो हमारी 7 के अनुपात में निकल के आई। तो 7 बराबर हमारी 1750 रुपए दी है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें निकलेगी 250 रुपए। तो जब 4 की वैल्यू क्या होगी हमारी, जब 250 इंटू 4 गुणा 250 करेंगे तो ये होगा हमारा 1000 रुपए। अब 1000 रुपए पर हमें कितनी ब्याज मिल रही है ये देखेंगे, और जो दूसरा होगा हमारा वो होगा, इसमें गुणा करेंगे 250 का 3 में, तो ये होगा हमारा 750 रुपए। अब देख लो 1000 और 750 कितना होगा, 1750। राशियां निकल के आई। अब राशियों पर कह रहा है प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा। अब अगर 750 रुपए का अगर 8% निकाल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। दूसरा भाग है तो दूसरा भाग जब बड़ा है तो रेट हमारी कम होगी, तभी बराबर होगी ब्याज। तो हम 1000 पर 6 का निकालेंगे तो निकालेंगे 1000 गुणा 6 बटे, सॉरी यहाँ पर नहीं,
यहाँ पर निकालेंगे 1000 गुणा 6/100, तो देखेंगे ये 00 से 00 कट जाएगी, बटा बराबर हमारा होगा 60 रुपए। तो जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 60 रुपए। प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या हुआ? 60 रुपए पहले भाग पर निकला। अब अगर वैसे तो 60 रुपए ही होगा, अगर दूसरे पर आप चेक करना चाहें तो कर लो। 8 बटे जो दूसरे भाग पर हमारी रेट है 8% बटे 100, जब इसे काटेंगे हम तो 0 से 0 कट जाएगी, और 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 15 बार, और 5 से इसे काटेंगे ये 2 बार, और 2 से 8 काटेंगे तो ये कटेगा 4। तो यहाँ से आएगा 15 गुणा 4 बराबर होगा 60 रुपए। 60 रुपए आंसर। ये पहले भाग पर भी हमारा 60 रुपए, दूसरे भाग पर भी 60 रुपए। ये करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमें निकालने हैं। तो हमारी जो निकलेगी तो वो हमारी 750 रुपए ही होगी। अब हमें ये देखना है कि जो ज्यादा मूलधन होगा उस पर रेट कम होगी, और जो कम मूलधन होगा उस पर रेट ज्यादा होगी। तो जो ज्यादा मूलधन होगा उस पर कम रेट लगाकर हमने 60 रुपए निकाल दिया, यही हमारा ब्याज होगा 60 रुपए। नेक्स्ट दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3, दवा के साथ लाइक एंड शेयर ठोकिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज कितनी होगी? दिया हुआ है मूलधन हमारा 1 वर्ष के बाद ब्याज के बाद मिश्रधन, जो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात है 10:12, देखेंगे 10:12। ये हमारा मूलधन है 10 और मिश्रधन है हमारा 12, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो 10 पर हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 2 रुपए। कितने पर? 10 रुपए पर। बस यहाँ से रेट निकालनी है तो इंटू 100। 10 से ये काटेंगे 10, ये 10 बार, तो 2 गुणा 10 हमारा होगा 20% आंसर। रेट पूछ रहा था, रेट हमारी 20% निकल के आई। ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आ गया क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 4, वार्षिक ब्याज की दर 11.5 से घटकर 10 रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपए वार्षिक की हानि होती है, तो उसकी पूंजी क्या होगी? उसकी जो ब्याज की दर है वो 11.5 से घटकर हमारी कितनी हो रही है? 10 रुपए रह जाती है। तो हमें उस व्यक्ति को कितने की हानि हो रही है? 55 रुपए 5 पैसे की, 55.5 रुपए की हानि हो रही है। तो वार्षिक की उसकी पूंजी क्या होगी? जो उसने रुपए लगा होगा, मूलधन होगा उसका कितना होगा? देखेंगे हमारी जो हानि हो रही है कितने परसेंट कम हो रही है? 11.5% में से, और 10 को घटाएंगे तो हमारा 10%। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा 55.5 के बराबर होगा। तो कितना आएगा? 1.5%। तो यहां से देखेंगे हम 1.5% की जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 55.5 रुपए। तो हमें पूछ रहा है मूल राशि, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी, आंसर आ जाएगा हमारा। देखेंगे 55.5, जब इसे काटेंगे अगर यहाँ से 1 की अगर वैल्यू निकालेंगे 1%, तो ये निकल के आएगी 15 से जब इसे काटेंगे 3 और 15 37 रुपए। जो 1% की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 37। ये पूछ रहा है उसकी पूंजी कितनी होगी। तो हमने देखा कि हमारा जो ब्याजों में जो कमी आई है वो आई है 1.5 की। तो 1.5% की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमने 1% की वैल्यू निकाली तो 37 रुपए निकल के आई। अब ये कह रहा है कि पूंजी कितनी होगी, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी, आंसर आ जाएगा हमारा चुटकियों में आंसर आएगा 3700 रुपये। जब 37 में 100 का गुणा करेंगे तो 37 पर डबल जीरो हो जाएंगे, 37 3,700 रुपये। 3700 रुपये उसकी जो पूंजी होगी वो होगी हमारी 3700 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ट ट्रिक के साथ लाइक एंड शेयर ठोक के दबा के। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दिया हुआ है दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए की 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज का अंतर 2.50 2.5 रुपए है, तो उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या होगा? निकाल लो
कैसे निकालेंगे इसे? फॉर्मूले से लगाएंगे, फिर r माइनस 2, काफी लॉन्ग होगा लेकिन ट्रिक के साथ देखेंगे 1 सेकंड में आंसर। दो विभिन्न बैंकें दी हुई है उसने, जो 500 रुपए पर जो हमारा अंतर है ब्याज का अंतर वो 2.50 पैसे है। तो ये होगा हमारा एक, जो 2 वर्ष में है ना, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 1 वर्ष में हमें कितने रुपए ब्याज का अंतर आ रहा होगा? देखेंगे 2 वर्ष बराबर दिया हुआ है, 2 बराबर 2.50, तो 1 वर्ष में जो अंतर होगा वो हमारा होगा 1.25 ₹1.25 का। और कितने पर होगा ये? ₹1.25 का जो अंतर होगा वो हमारी जो मूल राशि दी हुई है हमें, दोनों बैंकों की कंबाइंड राशि मिलाकर 500 रुपये है दोनों 10, तो हमें 500 रुपये पर कितने का अंतर आ रहा है? 1.25 का। तो ये इसका परसेंट होगा, जो R1 माइनस R2 होगा, रेट 1 माइनस रेट 2 बराबर 1.25 बटे 500 गुणा 100। यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 00 हो जाएगा, और ये 00 से ये 00 कटेगा, और अगर हम 25 से काटेंगे अगर, तो 25 से ये कितने टाइम कटेगा? 5 बार, और 25 से 500 काटेंगे अगर, तो ये कटेगा 20 बार। देखेंगे यहाँ पर होगा हमारा 5/20। अब अगर इसे इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ से अगर शून्य भी हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो 0.5 में जब 2 का हम भाग देंगे तो ये होगा हमारा 0.25%। तो R1 माइनस R2 हमारा कितना निकल गया है यहाँ से? 0.25%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेस्ट ट्रिक है इसकी। वैसे अगर फॉर्मूला से करेंगे आप लोग तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, R1 माइनस R2 इस बोर्ड पे भी नहीं आएगा, इतना लॉन्ग हो जाएगा। ट्रिक के साथ करेंगे तो 2 वर्ष की हमें अंतर दिया हुआ है, 1 वर्ष का अंतर निकालना है। कितने रुपए पर हो रहा है? 500 रुपए पर। बस हमें रेट निकालना, R1 माइनस R2 0.25%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसे, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है, उसका मूलधन होगा। इसमें दिया हुआ है, मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था, पहले 5वां शायद क्वेश्चन था, तो उसमें दिया हुआ था कि घट रही थी और इसमें बढ़ रही है। तो देखा कि इसकी मूलधन क्या होगा, तो पहले 10% था, अब 12.5% हो गया, तो उसकी जो आय है ना वो कितनी बढ़ रही है? 1250 रुपए बढ़ रही है, तो उसका मूलधन क्या होगा? देखा कितनी बढ़ रही है? 2 सही 1/2% इतनी बढ़ रही है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2% में लिख सकते हैं। अब 5/2% का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 5/2% बराबर दिया हुआ है 1250। अब यहां से हम 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी निकल के आएगी? 5 से जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 250 बार, और जब ये 2 है, 2 का इसमें क्रॉस में गुणा हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो 1% से यहां से हमारी निकल के आएगी 500 रुपए। अब 1% हमारा 500 रुपए है, ये कह रहा है मूलधन कितना होगा, तो मूलधन हमारा 100 होगा, 100% होगा, तो 100% की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 500 गुणा 100 इज इक्वल टू होगा ये 50,000 रुपए। जो हमारा मिश्रण होगा वो हमारा निकल के आया 50,000 रुपए। बेस्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। ये कह रहा है कि 2 जब इतना बढ़ रहा है 2.1 12.5 हो रहा है 10 से, तो कितना बढ़ रहा है? 2 से 1/2 बढ़ रहा है, मतलब 5/2% निकाली, तो 5/2% की हमारी वैल्यू दी हुई है 1250 रुपए, तो 1% की हमने निकाली, तो यहाँ से निकल के आई हमारी 500 रुपए। 100% की पूछ रहा है तो 500 गुणा 100 बराबर होगा हमारा 50,000 रुपए। ट्रिक अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसी तरह से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का जो अनुपात है वो हमारा 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष उपरांत
उसी ब्याज दर से मूलधन का मिश्रधन 5:7 हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगी? जो हमारा किसी समायोजित मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात है 4:5, तो 3 वर्ष बाद वह 5:7 हो जाता है, लेकिन रेट वही है, तो वह रेट क्या होगी जिससे वह 5:7 हो जाएगा। इसकी मैं ऐसी ट्रिक कराऊंगा जो आपको कभी आपने शायद ही किसी किताब में या कहीं पे देखी होगी, एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा। ऐसे ये कह रहा है कि 4:5 है, पहले वह कितना है 4:5, 3 वर्ष उपरांत कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। अब यहाँ से हमको हमारे जो मूलधन होंगे उन्हें अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा 5 का, और इसमें 4 का, तो निकल के आएगा। यहाँ से हम करेंगे तो ये 20 कितना अनुपात होगा 20:25 का, और जब 4 में करेंगे तो ये होगा 20:28 का। यहां से जो हमारी पहले हमारी जो ब्याज मिल रही थी मिश्रधन हो रहा था 20 से 25, अब हो रहा है 20 से 28, तो कितना बढ़ रहा है 3 वर्ष में 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने टाइम में 3 वर्ष में कितने जो 3 ब्याज मिल रही है हमें बढ़कर वो कितने टाइम में मिल रही है 3 वर्ष में। तो यहां से देखेंगे 1 वर्ष में कितनी ब्याज होगी हमारी 1 वर्ष में 1 की ब्याज होगी कितने पर होगी 20 पर, तो रेट पूछ रहा है तो हमारी रेट निकाल देंगे। 1 ब्याज होगी 20 रुपए पर, इंटू रेट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 20 जब 100 से काटेंगे 20 को 100, 20 से 100 काटेंगे तो ये होगा हमारा 5%। जो यहाँ से हमारी रेट निकल के आई वो निकल के आई 5%। देख लो आप, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने केवल मूलधन को बराबर किया है। उसके बाद में हमारी जो ब्याजों का डिफरेंस होगा वो हमारा 3 रुपए है। 3 रुपए हमारा 3 साल में हो रहा है, तो 1 साल में 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। 1 रुपए का जो ब्याज मिलेगा वो हमारा किस पर मिलेगा मूलधन पर ही मिलेगा। तो मूलधन हमारा यहाँ से 20 रुपए दिया हुआ है, तो 20 का एक 20 का कितने परसेंट निकलेगा 5%, तो यही हमारा रेट होगी 5% रेट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बेस्ट ट्रिक के लिए अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि x रुपए पर a% दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² की दर से m², ये m² है, m² वर्षों के लिए हो तो x/y बराबर होगा। इसमें x और y का अनुपात पूछ रहा है, देखेंगे इसे निकालेंगे। जो x रुपए हमारा मूलधन दिया हुआ है x रुपए, तो मूलधनों का ही अनुपात पूछ रहा है। x मूलधन है, रेट दी हुई है हमारी यहाँ से a, टाइम दिया हुआ है m, अपॉन होता है हमारा 100 इज इक्वल टू बराबर। अब ये क्या कह रहा है कितने के बराबर है बाई मूलधन गुणा a², यहां से रेट दी हुई है a² इंटू m² दिया हुआ है टाइम m² अपॉन 100। देखेंगे वो कह रहा है कि x मूलधन है तो उसकी रेट a है और टाइम m वर्ष है, तथा उतना ही साधारण ब्याज है जितना 22 रुपए पर a² और m² की टाइम दिया हुआ है वर्षों में, जो इसका ब्याज है वो इतने के बराबर है। तो हमारा x और y का अनुपात क्या होगा निकालेंगे यहाँ से हम 100 से ये हमारा 100 कट जाएगा। अब a इधर है और a² है तो a से ये स्क्वायर कट जाएगा, m से कटेगा ये स्क्वायर, तो हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ से x अपॉन इस y के क्रॉस में अगर नीचे लाएंगे तो y बराबर a, यहाँ पर बचा m, a और m का गुणा होगा तो ये होगा am अपॉन इधर क्या बचा ओनली 1 तो 1, तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा x/y बराबर होगा am/1। जो हमारे यहाँ से रेशियो निकल के आया वो निकल के आया am/1 का, यही इसका आंसर है। तो रेशियो पूछ रहा है x और y का, जो हमारा रेशियो निकल के आया am/1। ब्याज बराबर कर रहा था तो हमने दोनों का ब्याज बराबर किया, तो रेशियो हमारा am/1 निकल के आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है,
500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक ब्याज वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से किसी समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर है, तो वह समयावधि क्या है? ये कह रहा है जो 500 रुपए का जो साधारण ब्याज है वो 4 वर्ष में 6.25 वार्षिक दर से जो इतना ब्याज होगा उतने के बराबर है 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से। लेकिन कितने समय में बराबर है, तो टाइम पूछ रहा है, निकालेंगे। ब्याज बराबर करना है, इसमें कुछ नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 500 गुणा हमारा टाइम दिया हुआ है 4 और रेट दी हुई है 6.25 अपॉन होता है 100 इक्वल टू बराबर किसकी है? हमारी 400 रुपए की ब्याज की। 400 रुपए गुणा रेट दी हुई है हमारी 5, कितने वर्ष में इसका ब्याज बराबर हो जाएगा इसके, यही पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है अपॉन 100। तो देखेंगे यहां से अगर ये दशमलव हटाएंगे तो यहां पर भी 00 हो जाएगी और इस 00 से ये 00 कट जाएगी। अब काटेंगे तो देखेंगे कि ये 100 है और ये 625 है। 25 से अगर इसे काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 4 बार और 25 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार। ये 25 बार कटा, ये 4 बार कटा और यहाँ से ये 00 इधर है, ये 00 इधर है। 500 बराबर 400 है, तो ये बराबर में तो इन 00 से भी ये 00 कट जाएंगी और ये 4 इधर बट्टे में और ये 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा 5 गुणा 25 और ये 4 गुणा 5 बचा, तो 5 से भी 5 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा t निकल के आएगा, t बराबर 25/4। अब इसका हम भाग देंगे 4 का 25 में, तो कितना होगा हमारा 6 सही 1/4%। सॉरी 6 सही 1/4, टाइम पूछ रहा है वर्ष। 6 सही 1/4 वर्ष होंगी, तब वह 400 रुपए की जो साधारण ब्याज होगी वो हमारी 500 रुपए की साधारण ब्याज के बराबर होगी। यही पूछ रहा था, आंसर 6 सही 1/4%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। लाइक शेयर दबा के ठोकिए। देख लो भाई, आ गया क्वेश्चन नंबर 10। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? ये कह रहे हैं भाई साहब 10% तो उसकी दर है और जो मूलधन है उसका 10 है और ब्याज है हमें 3, तो कितने वर्षों में प्राप्त होगी? 3 रुपए ब्याज 10% दर से 10 पर। तो देखेंगे 10% हमारा क्या होता है ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ अगर देखेंगे तो 10% बराबर होता है 1/10। तो 10 पर जो हमें ब्याज मिल रही है 1 मिल रही है, तो यहां से हमारा रेशियो क्या हुआ है 10 से 3 का। ये साधारण मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो है 3 और 10 पर जब 1 वर्ष में 1 मिल रही है, 1 वर्ष में हमें 1 रुपए ब्याज मिल रही है, तो 3 रुपए कितने वर्ष में मिलेगी? तो निकालेंगे 3 रुपए जो हमारी कितने वर्ष में मिलेगी? तो ये मिलेगी जब 1 मिल रही है हमें 1 वर्ष में, तो 3 मिलेगी हमें 3 वर्ष में। ये होगी हमारी 3 वर्ष के बराबर। अगर हम इसे बेसिक फॉर्मूला से देखें, ये थी ट्रिक। अगर ये 10% है, 10% पर 1 बढ़ रही है, तो 1 वर्ष में जब 1 रुपए मिल रही है, तो ये कह रहा है कि 10 रुपए पर 3 कितने मिलेगी? तो 3 वर्ष में। आंसर। नेक्स्ट अगर इसे देखेंगे फॉर्मूला से, तो ये होगा हमारा 10, तो मूलधन दिया हुआ है, टाइम वो रेट दी हुई है 10 गुणा टाइम पूछ रहा है अपॉन 100 और जो ब्याज दी हुई है हमारी 3 दी हुई है। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, t बराबर हमारा यहाँ से आएगा 3 वर्ष। समझ में आया? फर्स्ट ये है, सेकंड ये ट्रिक है। थोड़ा सोचना है, अगर एक 10 रुपए पर 10% है तो 10 पर 1 बढ़ रहा है 1 वर्ष में, तो 3 कितने वर्ष में बढ़ेगा? 3 वर्ष में। जायज आंसर होगा हमारा 3 वर्ष। तो ये फॉर्मूला है। जो अच्छा लगे उससे कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेस्ट एंड बेहतरीन ट्रिक के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को लेके आऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अधिक क्वेश्चन। बाय बाय, टेक यू।